जम्मू कश्मीर में तीनों बोर्ड काम कर रहे हैं। सीबीएसई भी बोर्ड काम कर रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी भी कर रहा है, और हमारा यहाँ पे जेके बोस है अपना जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहाँ का सिलेबस अभी हमारे स्कूल में भी चल रहा है। शिवाजी के महाराज के बारे में हिस्ट्री में लिखा है, वो चीज़ भी पढ़ाई जाती है शिवाजी महाराज के बारे में कि क्या उसने रोल किया, किस तरीके से उसे जंगें लड़ी है, किस तरीके से उसने आज महाराष्ट्र का अगर नाम है वो शिवाजी महाराज की वजह से है। We call this paradise and what have we made out of it? And I don't think so कि अच्छी चीज़ है कि हमने इसका ये बनाया है। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है, हमें बोलना है कि हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए। सिमिलरली मतलब ऐसे ही मैं महाराष्ट्र जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत शौक है वहाँ जाने का। अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया मतलब उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। नमस्कार, मी जम्मू काश्मीरमध्ये आणि काश्मीरमधील श्रीनगर ही राजधानी या ठिकाणी आहे आणि जम्मू काश्मीरमध्ये जे काही दहशतवादी हल्ला झाला त्याचा आपण कव्हरेज करतोय। मात्र इतर ज्या काही गोष्टी आहेत, इतर जे काही कल्चर आहे, हे सगळं आपण जाणून घेतोय। आज मी एका शाळेत आलोय, सुंदर अशी शाळा आहे। पाठीमागे आपण चित्र बघा, किती छान ही रचना आहे शाळेची। फार कमी महाराष्ट्रात अशी रचना आपल्याला पाहायला मिळते आणि हे जम्मू काश्मीरचं वैभव आहे, हे सौंदर्य आहे। आणि या शाळेविषयी मला जाणून घ्यायचं आहे, इथलची एज्युकेशन सिस्टम काय आहे, सिलेबस काय आहे, कुठल्या लँग्वेज इथं शिकवल्या जातात आणि असं बरंच काही मी बोलणार आहे। आणि हीच स्प्रिंग बर्ड्स ही शाळा आहे आणि कॉलेज पण इथे आहे। त्याचे प्रिंसिपल माझ्यासोबत शाहनवाज जी आहेत। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है लेट्स अप मराठी में। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि इधर क्या पढ़ाया जाता है। अभी महाराष्ट्र में सीबीएसई का पैटर्न अभी लागू कर दिया है, तो पहला सवाल यही है कि क्या सिलेबस रहता है इधर और कौन सा पैटर्न चलता है इधर जम्मू कश्मीर में? सर, जहाँ तक सिलेबस की बात आ रही है, जम्मू कश्मीर में तीनों बोर्ड काम कर रहे हैं। सीबीएसई भी बोर्ड काम कर रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी भी कर रहा है, और हमारा यहाँ पे जेके बोस है अपना जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहाँ का सिलेबस अभी हमारे स्कूल में भी चल रहा है। अभी जो अगर सिलेबस की बात करेंगे, अभी सीसीई पैटर्न है, इसमें सीबीएसई भी के चैप्टर्स है, इसमें जेके बोस भी चैप्टर्स है जो हम अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, कंपल्शन क्या है? कंपल्शन कुछ नहीं है सर, डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन है। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद द सीबीएसई बोर्ड दैट यू हैव टू फॉलो द सीबीएसई सिलेबस हियर। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद द जेके बोस दैट यू हैव टू फॉलो द जेके बोस करिकुलम हियर। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद द एनसीईआरटी देन यू हैव टू गो विद द एनसीईआरटी। सिलेबस में कौन कौन सी भाषा है और उसमें कंपल्शन क्या है? किस भाषा में बच्चों ने पढ़ना चाहिए? ऐसे कोई अनिवार्य भाषा कोई? सर, यहाँ पे अगर लैंग्वेजेस की बात करेंगे, कश्मीर के अंदर अभी 4 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। इंग्लिश यहाँ पे मेन लैंग्वेज है, इसके अलावा यहाँ पे उर्दू, और उर्दू के अलावा कश्मीरी, कश्मीर के अलावा हिंदी। अगर मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे चारों के चारों लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं। अप टू 8th स्टैंडर्ड तक हमें 4 के 4 लैंग्वेजेस रखिए, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, मैक्सिमम इंडिया में हिंदी चलता है, ताकि हमारे बच्चों को भी वहाँ पर समझ में आए कि हिंदी क्या है, कैसे कैसे जाना है, वो सब कुछ उनको समझ में आना चाहिए। जब मैं बाहर जाता हूँ, मुझे वहाँ पर बोर्ड पढ़ना नहीं आता, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू रीड एंड राइट द हिंदी सब्जेक्ट। मैं वो चीज़ चाहता हूँ कि जो मुझ में कमी रहे वो मेरे बच्चों में न रहे, इसीलिए यहाँ पे हमने हिंदी भी इंट्रोड्यूस करके रखा है। मैक्सिमम 2 लैंग्वेज को आपको लेके चलना है। कल जब आपको बोर्ड के उसमें एक तो इंग्लिश आपका कंपलसरी है, इसके अलावा आप उर्दू, कश्मीरी, हिंदी में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। बट अप टू 8th स्टैंडर्ड हम यहाँ पे 4 के 4 लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, नॉट एज ऑप्शनल बट एज मेन सब्जेक्ट, सो दैट कि हमारे बच्चे बाहर कम्पीट कर सकें। मतलब सख्ती किस लैंग्वेज पे, मगर फिर भी ज़्यादा इंग्लिश और उर्दू पे है ज़्यादा। उर्दू पे? हाँ, उर्दू पे। और बहुत से अभी महाराष्ट्र के लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत दिलचस्पी है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं, क्या चैप्टर होते हैं, कौन सी हिस्ट्री पढ़ाते हैं इधर? सर, हिस्ट्री जैसे आपकी हिस्ट्री है, जहाँ पे महाराष्ट्र के रिलेटेड चैप्टर्स है, जहाँ पे दिल्ली के रिलेटेड मैक्सिमम हिस्ट्री हमारी बेस्ड जो वो इंडिया पे है। कुछ चैप्टर्स इसमें कश्मीर के रखे गए कि कश्मीर का क्या पहले स्टेटस था, फिर कहाँ पहुँचा। मैक्सिमम हिस्ट्री जो, क्योंकि अभी जो भी सिलेबस है वो जेके बोस दे रहा है। जेके बोस और सीबीएसई में जो आप हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ा रहे हो वही यहाँ पे, खाली आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत फ़र्क है, वहाँ की लैंग्वेज में फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिलेबस सेम है।
सिलेबस है, जहाँ पे हम वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड वार सेकंड की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, जलियांवाला की बात करेंगे, वही चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। कुछ नया नहीं है। महाराष्ट्र के बारे में क्या चैप्टर है और क्या पढ़ाते हैं? कि महाराजाओं का कैसा रोल रहा है, क्यों मराठा क्यों माना जाता है, क्यों महाराष्ट्र के लोग इतने स्ट्रांग है, क्या उनमें खूबियाँ रही है, किस तरीके से वो अभी भी महाराष्ट्र के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के महाराष्ट्र को भी जो भी है भी बहुत अच्छी जगह है भी, वो चीज़ें इसमें है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हिस्ट्री में वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो पूरे इंडिया में पढ़ाई जाती है। कश्मीर की कोई सेपरेट हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, मतलब जो मराठों की हिस्ट्री है, शिवाजी महाराज का जो है कोई ऐसा? हाँ, शिवाजी के महाराज के बारे में हिस्ट्री में लिखा है, वो चीज़ भी पढ़ाई जाती है शिवाजी महाराज के बारे में कि क्या उसने रोल किया, किस तरीके से उसे जंगें लड़ी है, किस तरीके से उसने आज महाराष्ट्र का अगर नाम है वो शिवाजी महाराज की वजह से है। उसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बघा, महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांना वाटेल की जम्मू काश्मीरमध्ये शिवाजी महाराजांवर एखादा धडा आहे की नाही. त्यांनी थेट सांगितलं की शिवाजी महाराजांच्या जे काही त्यांचा इतिहास आहे, जे काही लढाया लढल्या त्याच्यावर देखील हे त्यांच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये आहे. पुढचा अगला सवाल शाहनवाज जी, मैं आपका नाम बोल रहा हूँ. हाँ, तो इधर अभी जो बच्चे खेल रहे थे और सुबह आते हैं बच्चे, 9 बजे आते शायद, 9 बजे आते हैं और 3 बजे जाते हैं. 3 बजे जाते हैं। तो ऐसा टाइमिंग क्यों है? इसे ठंड की वजह से या फिर नहीं सर, यहाँ पे टाइमिंग हर वक्त चेंज रहती है, क्योंकि कश्मीर का मौसम जो है हर वक्त फिजिबल नहीं रहता, हर वक्त ही चेंज हो जा रहा था। जहाँ पे हम विंटर की बात करें, विंटर में हमारे पास 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल होते हैं। ये सिंगल शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ का मौसम अचानक चेंज हो जाता है। आज जब समर्स आ रहा है, समर्स में हम 9 बजे स्टार्ट करते हैं और 3 बजे तक स्कूल रहते हैं। 3 बजे क्यों छुट्टी देते हैं? 6 घंटे की स्कूलिंग होती है यहाँ पे। 6 घंटे में 6 घंटे स्कूलिंग है यहाँ पे, खाली 6 घंटे, ज़्यादा से आप 7 घंटे ले सकते हो, उसके अलावा नहीं यहाँ पे पॉसिबल है। बस इतना ही। बस। मगर अभी समर चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो महाराष्ट्र में और जो इंडिया के अलग अलग स्टेट है उसमें छुट्टियां होती है गर्मी के दिनों में, बच्चों को ज़्यादा धूप ना लगे इसलिए। इधर कब छुट्टी होती है? सर यहाँ का बिल्कुल उल्टा है। जैसे आपके कश्मीर थ्रू आउट इंडिया समर वकेशंस पड़ रही है, कश्मीर में विंटर वकेशंस पड़ रही है। विंटर वकेशन में क्या है, यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे दिसंबर 15 के बाद छुट्टी पड़ती है, आफ्टर 1 मार्च 2.5 महीने की छुट्टियाँ रहती है यहाँ पे विंटर वकेशन। हमारे पास समर वकेशन अगस्त में रहेगी 15 दिन की, क्योंकि वो 15 दिन यहाँ पे पीक गर्मी होती है, बाकी मैक्सिमम यहाँ पे ठंड रहती है। उस ठंड की वजह से यहाँ पे विंटर वकेशन को लिया गया। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में दिवाली में छुट्टी देती है 10-15 दिन, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फेस्टिवल है कि उस दिनों में छुट्टी दी जाती है? और ये जम्मू कश्मीर सरकार पहले स्टेट था, अभी तो हाँ, तो कौन से दिन छुट्टी मिलती है सरकारी? सर यहाँ पे टोटल मिला के लगभग 20 छुट्टियाँ मिलती है साल भर, जिसमें दिवाली की छुट्टियाँ भी हो, जिसमें हमारे पास अपनी मुस्लिम छुट्टियाँ, चाहे ईद हो, चाहे जुमेतुल विदा हो, चाहे गांधी जयंती की बात करेंगे उस पर छुट्टी मिलती है। जो भी थ्रू आउट इंडिया छुट्टियाँ होती है वहाँ यहाँ पे भी होती है। अलबत्ता दिवाली की छुट्टी यहाँ पे 1 दिन की रहती है। 1 दिन की? 1 दिन। बाकी ज़्यादा छुट्टी कब होती है? कभी नहीं, यहाँ पे हर एक त्यौहार पे 1 या 2 दिन की छुट्टियाँ मिलती है। जैसे हमारी ईद थी, पहली ईद जब आती है 1 दिन की छुट्टी रहती है एज गवर्नमेंट ऑफिशियल। जब बड़ी ईद आती है तब हमारे पास 3 दिन की छुट्टियां रहती है। उसके अलावा तो बाकी लंबी छुट्टियां यहाँ पे पड़ती नहीं है। और एक और सवाल है कि बहुत सारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, इंडिया में भी पढ़ते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर मदरसे में जाते हैं, मगर ये स्कूल टाइप है, ये स्कूल है, प्रॉपर स्कूल है। तो इधर क्या मतलब मदरसा और ये स्कूल में क्या फ़र्क है ज़्यादा? देखिए सर, जहाँ तक मदरसों की बात आ रही है, जब हम कश्मीर मदरसों की बात करेंगे, कश्मीर में मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। जैसे आपके वहाँ पे होती है, वहाँ पे गीताई पढ़ाई जाती है, वहाँ पे सरदार लोग अपनी किताबें पढ़ाते हैं, वो ताकि बच्चे को अपने रिलीजन के बारे में पता चले। जहाँ पे अभी यहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग होती है, यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस्लामिक, जहाँ पे हिंदी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे इस्लामियत के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाता है। कश्मीरी स्कूल, हमारे स्कूल में बच्चे जो है वो हिंदू भी है, हमारे स्कूल में सरदार भी, हमारे स्कूल भी ईसाई भी है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ये चीज़ करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है। वही इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। दैट इज़ व्हाई वी आर टीचिंग हियर द जो हमारे पास सिलेबस है वो पढ़ाया जा रहा है। कुछ कपड़े का बंधन है इधर, ये पहनो वो पहनो, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं, देखिए कश्मीर में कहीं पे भी नहीं। अगर आप थ्रू आउट इंडिया बात करोगे, हर एक स्कूल में अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। जैसे आप अभी बच्चों को देखिए, ये यूनिफॉर्म पहन के है। हर एक इसी तरीके से हर एक स्कूल में, चाहे इंडिया में है, कहीं पे भी वर्ल्ड में, हर एक स्कूल में यूनिफॉर्म रखी गई है। वही यूनिफॉर्म यहाँ पे भी फॉलो होती है। ये यूनिफॉर्म है इसको? हाँ, ये यूनिफॉर्म है। हम ये स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है हमारी। फ्राइडे और सैटरडे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म रहती है। बाकी दिनों हमारे पास सीधे फ्रॉक शलवार रहता है गर्ल्स का, वो पहन के आती है। अच्छा, एक और सवाल जो भाषा का था वो बाकी रहेगा। अभी महाराष्ट्र में हिंदी को कंपल्शन कर दिया, सख्ती कर दी है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे कि महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट,
हिंदी की क्या जरूरत है। आपके इधर ऐसा नहीं कि दिल में आता आपके कि कश्मीरी फर्स्ट, यहाँ ऐसा कुछ है कार्यकर्ता कुछ नहीं, ऐसे? यहाँ पे वैसा नहीं। अप टू 8th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने, आज की बात नहीं, पहले से ही हमें कहा जाता है। और अगर एनईपी अगर देखेंगे पूरे देश में वो लागू हुई। एनईपी भी ही कह रही है कि बच्चे को अपनी मदर टंग में पढ़ाइए, सो दैट उसको समझ पूरी तरीके से आएगी कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है। यहाँ पे इससे पहले भी कश्मीरी पढ़ाया जाता था, कश्मीरी आज भी पढ़ते, कश्मीरी पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा मैंने बोला कि हमारे पास 4 के 4 लैंग्वेजेस है। अप टू 8th स्टैंडर्ड 4 लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। 9th से उसके पास ऑप्शन है। इंग्लिश तो उसने कंपलसरी लेना ही है, वो उर्दू ले, हिंदी ले, कश्मीरी ले, 3 लैंग्वेजेस में उसको एक लेनी है। बाकी कंपल्शन नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी करनी है। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ कि 10th क्लास में हमारे पास 100 के ऊपर रोल है, उसमें से 2 बच्चों ने हिंदी लेके रखी है, 1 बच्चे ने कश्मीरी लेके रखी है, बाकी सब ने उर्दू लेके रखी है। क्योंकि जिस बच्चे को जो लैंग्वेज आसान लगती है उसके लिए उसको आगे स्पेशलाइजेशन में भेज देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना भी चाहिए, ज़रूरी है। मगर ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम में अलग है दूसरे बाकी राज्यों से, जम्मू कश्मीर के इधर एक इस क्षेत्र में और इस स्कूल में? कोई अलग नहीं है सर, सेम है। सेम है। जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में पाओगे वहाँ पे इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, एसएसटी पढ़ाया जाता है, सेम सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं, सेम चीज़ है। ये पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहे कि कश्मीर के अंदर शायद कुछ अलग मत पढ़ाया जा रहा है, वो तो बात ही नहीं है। यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो थ्रू आउट इंडिया पढ़ाए जा रहे हैं। जो थ्रू आउट इंडिया की बात ही छोड़िए, थ्रू आउट वर्ल्ड में जो पढ़ाए जा रहे हैं वही चीज़ें है। इंग्लिश है, आपकी हिस्ट्री है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। आप देखिए कि हर साल, इस साल भी 17 कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर से आए जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया। अगर उनको कुछ और पढ़ाया जाता, हाउ इट इज़ पॉसिबल दे कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। नीट देखिए, अभी नीट होने वाला, कल के डेट पे नीट आने वाला है। नीट में हमारे स्कूल में पिछले साल 7 बच्चे नीट उन्होंने क्वालिफाई किया। नीट तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है, वो थ्रू आउट इंडिया वो एग्जाम हो रहा है, एक ही दिन पे एग्जाम हो रहा है, एक ही सेम पेपर होता है। हाँ, अलबत्ता लैंग्वेज अलग अलग होती है। मराठी में पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है, वहाँ पे कश्मीरी वश्मीरी नहीं है, मगर सिलेबस अंदर सेम है। लैंग्वेज अलग है, सिलेबस अंदर सेम है। हर साल कश्मीर से 1000 से 1500 डॉक्टर्स बनते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, अगर यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाता तो ये कैसे डॉक्टर्स बनते? वो तो पॉसिबल नहीं। सेम सिलेबस जो थ्रू आउट इंडिया पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो या गोलीबारी हो या आर्मी के जवान हो या टैंक हो, फाइटर जेट हो, ये तो नॉर्मल चीज़ है लोगों, ये आपके लिए। मगर बच्चे दिल के बहुत सच्चे होते हैं। बच्चे नहीं पूछते आपको कि ये कौन है, बंदूक लेके खड़े आप रास्ते में खड़े हैं, या फाइटर जेट जाता है, या कुछ हमला होता है तो ऐसे चर्चा होती है, तो उनको कैसे उनके सवाल के जवाब क्या देते, क्या समझाते हैं उनको? सर देखो, किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है, चाहे आप छोटे को ले लो, बच्चे को ले लो, बड़े को ले लो, किसी को पसंद नहीं है। हर एक, आजकल की दुनिया वैसी है कि वो अमन चाहती है, हम भी अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों के मिल बढ़े। कश्मीर में आप हर एक चीज़ पाओगे। कश्मीर में एक चीज़ की कमी आपको लगेगी, वो एक्सपोजर की कमी लगेगी। अभी एक्सपोजर, क्योंकि हम रेस्ट ऑफ इंडिया को देखना चाहते हैं, हम हर एक को गले से लगाना चाहते हैं। कोशिश यही है कि अगर मैं महाराष्ट्र जाऊं, अगर मेरा बेटा कल दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए, कहीं पे जाए, उसको कहीं दूसरी नज़र से न दिखा जाए। बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बेचारे इनोसेंट है, इनको पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशंस क्या रही है। मेरी एज अभी 38 साल की हुई है, मैंने देखा है, मैं भी देख रहा हूँ। जब फाइटर जेट, मैं भी अपने कान ऐसे बंद रखता हूँ। मैं देखता हूँ मेरी छोटी बच्ची नर्सरी में पढ़ रही है, वो अपने कानों पे ऐसे उंगलियां लगाती है जब ऊपर से जहाज गुजरता है। अब हमारी आदत बन चुकी है, मगर हम इस चीज़ से बाहर निकलना क्या चाहते हैं। मासूम सवाल होते हैं बच्चों के? ये क्यों पुलिस वाला क्यों गन लेके है, ये कौन है, क्यों मारदाड़ हो रही है, मीडिया में आ रहा है, ये क्या हो रहा है। जब बच्चा किसी को खून, इसका आंखों से आंसू आते हैं कि ये क्या है, क्यों खून बह रहा है यहाँ पे। हम इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। बच्चे एकदम से ब्लैंक होते हैं, बच्चों के दिल में जो भी आते हैं वो सच्ची बातें होते हैं। कभी ये पहलगाम में जो हमला हुआ, उन्होंने तो बच्चे छोटे छोटे, मगर समझ में आता है उनके कि अभी टूरिस्ट लोगों को मार दिया, क्या गुनाह था उसका, ऐसे कुछ सवाल पूछे बच्चों ने? सवाल है, सवाल क्यों नहीं है सर, हर एक के दिन में सवाल है, चाहे बड़ा है छोटा है। आपको मैं एक अंदर वाली बात बताता हूँ, कश्मीर के अंदर 70% लोग ऐसे हो गए जिनने उस दिन शाम का खाना नहीं खाया होगा। हर एक बंदा रो रहा है। हमारे घर में भी हमने लोगों ने खाना नहीं, क्योंकि हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि एक बिना बेगुनाह की मौत, एक इनोसेंट की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। एक इंसान को आप बचाओगे, आपने पूरी इंसानियत को बचाया। हमें ये चीज़ सिखाई गई है। अब आपको पता है एलिमेंट्स हर जगह है, ये नहीं कहेंगे कि खाली कश्मीर के अंदर है, हर जगह एलिमेंट्स है। एक गंदा कीड़ा पूरे तालाब को गंदा कर, हमें बेहतर है इन कीड़ों से दूर रखना, इन गंदे लोगों से दूर रहना। आपसे आखिरी सवाल है, ये बच्चे पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मतलब
दिल में है उनके पाकिस्तान के सर, बारे में? यहाँ पे- दुश्मन देश है क्या क्या मतलब? देखो, यहाँ पे वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी यहाँ के बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो यही चीज़ सीख रहे हैं कि कैसे हम आगे फॉर। हर दिन मेरे से सवाल होते हैं, सर हाउ वी कैन क्वालिफाई द IAS एग्जाम, हाउ वी कैन क्वालिफाई द IPS एग्जामिनेशन। अभी हमारे बच्चे जो इन चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं। अब मीडिया ने प्रोपेगेंडा बहुत करके रखा है सर। गोदी मीडिया आ गया। वो कल भी मैं सुन रहा था किसी ने कि हर एक कश्मीरी के अंदर पाकिस्तान छाया हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर पाकिस्तान छाया होता तो फिर हम लोग यहाँ कहाँ होते? हम लोग क्यों ना उस वक्त उधर जाते, यहाँ रहते? वो चीज़ नहीं है। जब हमारा पासपोर्ट इंडिया का है, जब मेरे पास आधार कार्ड इंडिया का है, जब मेरे पास शनाख्त हर एक चीज़ की इंडिया की, वाई शुड आई से अबाउट द पाकिस्तान? मुझे पता है कि उनके पास खुद को खाने के लिए कुछ नहीं है। वो तरस रहे, वहाँ पे गुर्बत ने उनको मार के रखा। मेरे इंडिया में तो हर एक चीज़ रखी हुई है। जब हर एक चीज़, मेरा ड्रेस भी है और सस्ता है। आप देखिए, मैं परसों न्यूज़ सुन रहा था, पाकिस्तान में आज की डेट में आटे का 10 kg का थोड़ा ठेला जो है वो पड़ रहा है 1500 रुपये का। मेरे इंडिया में वो 300 रुपये का है। वाई शुड आई गो देयर? कश्मीर के बाहर के जो राज्य हैं, हम महाराष्ट्र से, तो उनको बस एकदम ये कश्मीर बहुत बढ़िया है, एकदम स्वर्ग कहेंगे इसको, आपकी उर्दू में जन्नत कहेंगे। ये देखने के लिए हमारा एक सपना होता है इस बच्चों का या सब आपका। क्या होता है इंडिया में, किस जगह में जाने का, किस स्टेट में जाने का आपका सपना होता है? सर, अगर कहा जाएगा महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र को बोलते हैं हमारा दूसरा घर है। 2003 में, ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, 2003 में पहली बार हमने एक टूर ऑर्गेनाइज किया। आपको पता है 2003 के हालात और आज के हालात में बहुत अंतर है। 22 साल हो गए तब से। सरहद पुणे की एक NGO है, संजय नाहर सर उसको चलाते हैं। उन्होंने एक टूर ऑर्गेनाइज किया कश्मीरी बच्चों के लिए। जब हम महाराष्ट्र पहुंचे, महाराष्ट्र में हमें अपने बच्चों की तरह रखा गया। आई वॉज एट दैट टाइम इन द 10th स्टैंडर्ड। जब मैं वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मेहमान बना के अपने अपने घरों में लिया। तब से हमने महाराष्ट्र को अपना दूसरा घर माना है। हम हर साल आते जाते हैं, महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ पे आते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और हर जगह पे हम उनको घूमने के लिए ले रहे हैं। महाराष्ट्र की कौन सी जगह आपको पसंद आई और महाराष्ट्र की कौन सी ऐसी बातें जो आपको बहुत पसंद आ गई, दिल को भा गई? जब हम पहली बार वहाँ पे गए, जब हमने ये चीज़ें देखी कि हमारे बच्चे 350 बच्चे थे, 2-2, 3-3 बच्चे हर एक घर वाले ने अपने घर के लिए लिए। कौन लेता है? किसको इतनी फुर्सत है? वहाँ पे हमें पता चला कि नहीं, अगर कश्मीरियों का दूसरा घर है वो महाराष्ट्र है। दैट इज़ वाई आज 20 साल से मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा 30 साल से आते जाते हैं महाराष्ट्र में। इसीलिए उनका एक घर वहाँ है, दूसरा घर यहाँ पे, हमारा एक घर यहाँ पे, दूसरा घर वहाँ पे। बिल्कुल, आपसे बातचीत की, कुछ आपके स्कूल के बच्चे हैं उनसे भी मैं कुछ सवाल करूंगा। काश्मीरच्या शाळेमधील मुलं आहेत त्यांना मी काही प्रश्न विचारतोय, तर आपण पाहत राहा व्हिडिओ। माझ्यासोबत आता काश्मीरच्या या शाळेमधील विद्यार्थिनी आहेत, त्यांच्याशी काही प्रश्न विचारतो। नाम क्या है आपका? मुनज़्ज़ा मकबूल। क्या लगता है आपको जब ये ऐसे हमले होते हैं, ये होता है, तो दिल में क्या सवाल आते हैं? पहले दिल में बहुत से सवालात आते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कश्मीरियों पे एक जगह मतलब कि जुल्म होता है, ये टेररिस्ट। और मैं बोलूँगी पहलगाम में जो आज अटैक हुआ परसों, वो बोल रहे हैं कि टेररिस्ट ने किया, मगर वो टेररिस्ट ने नहीं किया। हम नहीं बोलेंगे कि वो टेररिस्ट, वो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे टेररिस्ट। और वहाँ पे वो लोग मरे, हमें भी दुख हुआ उन लोगों का बहुत ज़्यादा। और वो बोल रहे हैं कि ये जो कश्मीरी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बस दैट्स इट। बिल्कुल। या अभी रास्ते से आप भारतीय सेना के जवान देखते, बंदूक लेके खड़े होते हैं, तो क्या उनको जो क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हमारे अंदर वो डर पैदा हुआ है ना, वो हमने खुद पैदा किया है। अगर हमें इवन दो अगर हम उनको देखें तो हमें सेफ फील होना चाहिए, बट रादर वी फील लाइक हमें ये शायद कुछ कर दे। वो अगर डर है तो वो हमने खुद पैदा किया है, वो खुद कश्मीरियों की गलती है कि वो उनको देख के, हमें तो उनको देख के सिक्योर फील होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ होगा तो वो है हमारे लिए, बट रादर हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ करेंगे। अब जब फाइटर जेट जाता है, कभी ऐसा आवाज आता है बमबारी की या कुछ बंदूकें की, तो क्या पहले विचार क्या आता है दिमाग में? देखिए, अगर मैं हो गई अभी, देखिए हम आदत का क्या कहे, बट अगर मैं आपको रिसेंटली आज सुबह का बोलूं 5:00 हो रहे थे, आउट ऑफ सडन एक एयर ब्लास्ट होता है। मैं उठ गई अचानक से, मुझे लगा
ये शायद अर्थक्वेक हो गया, बट फिर मामा ने बोला नहीं ये एयर ब्लास्ट था। मतलब वो इतने यूज टू हो गए इससे कि ये कश्मीर था, वी कॉल दिस पैराडाइज एंड व्हाट हैव वी मेड आउट ऑफ इट। एंड आई डोंट थिंक सो कि अच्छी चीज़ है कि हमने इसका ये बनाया है। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है, हमें बोलना है कि हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। वी कॉल दिस पैराडाइज और हमें ये बरकरार रखना है कि ये जन्नत बोलते हैं हम इसको दिखाना है कि हमें कि ये जन्नत है। क्या आप गुजारिश करेंगी भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या मांग करेगी? बच्चा बोल रहा है प्रधानमंत्री से, क्या चाहिए कश्मीर को, क्या चाहिए आपको? कश्मीर को हमें बस सुकून चाहिए। जो अगर हम रिसेंटली बोले पहलगाम अटैक का, हमें भी सेम उतना ही ग्रीवनेस हुई है जितना उनको हुई है। दे वर आवर गेस्ट, दे वर नॉट सपोज टू ट्रीट लाइक दैट। हमें उनको अच्छे से ट्रीट करना था। मे बी दिस इज द लैक ऑफ इंटेलिजेंस राइट हियर। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम देखिए, फॉर एग्जाम्पल वील टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर अमित शाह। He has almost 200 secure guards or everything around him. At least कुछ नहीं 100 security guards तो होने चाहिए थे पहलगाम में. That is the lack of intelligence right there. And I think कि हमें कश्मीर को ज़्यादा सिक्योर बनाना है और मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी कश्मीर आना ना रुके. We are here, will make you feel safe. आपका नाम क्या और स्कूल पढ़ती है या कॉलेज पढ़ती है? मेरा नाम इसरा अल्ताफ है और मैं अभी स्प्रिंग बर्ड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 9th क्लास में पढ़ती हूँ. 9th क्लास में पढ़ती. बहुत अच्छे बात रखी आपने. क्या कहेंगी, आपको जब भारतीय सेना के जवान दिखते हैं या कुछ फाइटर जेट दिखते हैं तो इस माहौल में आप क्या फील करती हैं? मैं बहुत सेफ फील करती हूँ. अगर हम अपने जवानों को देखते हैं हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमें सेफ्टी मिलती है इर्द गिर्द. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है ये हमारे लिए खतरा है और उनको जो लगता है वो गलत लगता है, क्योंकि ये जो हमारे सैनिक है ये हमारे लिए ही होते हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं. बिल्कुल. क्या नाम है आपका? राजिया बशीर. ओके, बहुत अच्छी बात की है. और भी बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे. अलग अलग सवाल आपसे मैं पूछता हूँ. कौन बोलेगा अभी? हाँ, आप बोलिए. क्या आप जम्मू कश्मीर छोड़ के भारत के बाकी राज्य हैं तो कौन से राज्य में जाना पसंद करेंगे और बहुत विश है आपकी? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. महाराष्ट्र क्यों? हम महाराष्ट्र से इसीलिए बोल रही है कैसे? नहीं, सिमिलरली मतलब ऐसे ही मैं महाराष्ट्र जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत शौक है वहाँ जाने का. और कहाँ से उधर, मतलब क्या, कौन सी बातें, कौन सी चीजें आपको लुभाती है? एक्चुअली महाराष्ट्र की लैंग्वेज बहुत अच्छी है और जो वहाँ का नेचर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा नेचर है वहाँ का. मतलब कश्मीर का भी बहुत ज़्यादा नेचर अच्छा है. मुझे लगा है महाराष्ट्र का भी बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है. कभी गए आप महाराष्ट्र में? एक बार गई हूँ. कौन से सिटी में गए? आई डोंट नो, पता नहीं, मगर गए थे. पुणे में गए शायद? हाँ, पुणे में गए. पुणे में गए थे जी. हम भी पुणे से आए हैं. ओके. तो दूसरे भी बच्चे हैं. कई बच्चों को बोलना है और कई बच्चों को नहीं बोलना है. कौन बोलेगा अभी? आप बोलेंगे? क्या लगता है आपको, ये सब चल रहा है अभी जम्मू कश्मीर में, बमबारी होती है, कभी दहशतगर्दी आते हैं, ये सब करता है, तो आपके स्टडी पे क्या असर पड़ता है और क्या सोचते हैं आप? ये जो भी कर रहे हैं वो गलत हो रहा है हमारे साथ. हमें जैसा कश्मीर पहले था हमें वैसे ही वापस, मतलब अमन चाहिए. यस सर, हम अमन, वैसे शांति ही. चाहिए. हाँ, और अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया मतलब उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है. बस. भारत के कौन से हिस्सों में जाना चाहिए, कौन से स्टेट में? क्या लगता है आपको भारत के बारे में? क्या बता, हम सब भारतीय है, पूरे हिंदुस्तान के बारे में. महाराष्ट्र जाना चाहिए. महाराष्ट्र जाना चाहते हैं. सब महाराष्ट्र के प्यार में पड़े सब लोग. ठीक है, मगर एक आपका जो कश्मीर का गाना होगा, कौन सा भी गाना होगा, वो सब बोलिए गाना. यस, कश्मीरी में वो एक गाना सुनाना चाहते हैं जो कश्मीर का गाना है, बड़ा मशहूर गाना है, तो बोलिए आप. हाँ फकीरो सानी जंगल चलाई छयो, हाँ फकीरो सानी जंगल चलाई छयो, मार कर थस न्यानी जंगल चपाई छयो, हाँ फकीरो सानी जंगल चलाई छयो, हाँ फकीरो नबी सोबिन सही छयो, हाँ फकीरो मदी सोबिन सही छयो, तती नमाजन बेदरूदन लाई छयो, तती नमाजन बेदरूदन लाई छयो, हाँ फकीरो सानी जंगल चलाई छयो, मार कर थस म्यानी जंगल चपाई छयो, हाँ फकीरो नबी सोबिन सही छयो,
हा फकीरो नबी सोबन सई छयो तती नमाजन बेदरूदन लाई छयो तती नमाजन बेदरूदन लाई छयो हा फकीरो सानी जंगल चलाई छयो हा फकीरो सानी जंगल चलाई छयो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्या गाना था, उसका मतलब क्या था, थोड़ा संक्षिप्त में? अगर हम इसका नटशेल में बोले तो ही इज लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलीजियस सॉन्ग एज वेल। आई कॉल इट अ नात बेसिकली। तो इसमें क्या है, ये इसको बता रहा है कि यू हैव द लव फॉर द जंगल बट इट सेज कि यू हैव द लव फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल। सो ही सेज कि व्हेन यू गो टू द मुकदम सो दैट इज अ श्राइन राइट हियर, सो मे बी व्हेन यू आस्क समथिंग देयर मे बी योर दुआज एंड योर दरूद विल बी एक्सेप्टेड राइट देयर। सो दिस इज द नटशेल मीनिंग इफ आई से। सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेरी तरफ से आपको सभी को ऑल द बेस्ट। तो बड़े प्यारे बच्चे हैं और ये जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं और उनको देखिए महाराष्ट्र बहुत पसंद आया क्योंकि ये महाराष्ट्र गए हैं। बाकी हिस्सों में भी जाएंगे तो उनको बिल्कुल भारत के जो दूसरे हिस्से वो भी पसंद आएंगे। आशा करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे, शांति बनी रहे और ये भारत का अभिन्न अंग है और हम सब भारतीय मिलके अमन इस और शांति इस कश्मीर में बनाए रखने में कायम रहे। धन्यवाद। कश्मीर से विष्णू सानप, लेट्स अप मराठी। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्स अप मराठी। सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती लेट्स अप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्स अप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्स अपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।